Many greetings to all buddies and all well-wishers in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. So hello everyone, welcome back to my channel. आज हम पढ़ेंगे नीड्स फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या होती है, किस लिए होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। So let's begin. Principles of management are required for the following reasons. These are the reasons why principles of management are required. Number one is to increase efficiency. What is the meaning of efficiency? Efficiency means capacity. Okay. So the number one is to increase efficiency. Okay. अगर हमारे पास ये सब प्रिंसिपल्स होंगे तो इसके वजह से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि बार बार ट्राई करें और फिर वो ख़राब हो जाए चीज़। तो ट्राई और एरर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से करेंगे तो इससे वर्कर की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। क्लियर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक्सपीरियंस से ही बनाए जाते हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। ओके, दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइंस। ये नेसेसरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं उनको गाइड करने के लिए। ओके, टू मैनेजर्स एज हाउ दे शुड फंक्शन इन डिफरेंट सिचुएशन। उनको अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम करना है टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प टू इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी। दीज प्रिंसिपल्स इनेबल मैनेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम in a methodical way without wasting time and effort in trial and error. ये जो प्रिंसिपल्स होती है मैनेजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके इन अ मैथोडिकल वे। ओके, उनका टाइम वेस्ट ना हो ट्रायल एंड एरर में कि बार बार ट्राई करे दोबारा से एरर आ जाए। लेकिन अगर प्रिंसिपल्स होंगी, गाइडलाइंस होंगी तो उनको पहले से पता होगा कि ये वाला फार्मूला सही है तो वो उसी हिसाब से काम करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा ट्रायल एंड एरर में। क्लियर? नंबर टू इज़ टू ट्रेन मैनेजर्स। मैनेजर्स को ट्रेन करने के भी काम आती हैं ये। अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होंगी तो फिर से वही सब होगा, ट्रायल एंड एरर। वो लोग ट्राई करेंगे, फिर एरर आएगा, फिर ट्राई करेंगे, फिर से कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर प्रिंसिपल्स होंगे, पैसे गाइडलाइंस होंगी तो ये ट्रायल एंड एरर वाली दिक्कत नहीं आएंगी। ओके, in the absence of principles, the training of managers depend upon trial and error method. अगर principles नहीं होंगी तो managers की training depend करती है trial and error वाले method पे। Formal method of training, जो formal method होता है training देने का managers को in institutions या फिर universities में, ये सिर्फ possible हो सकता है principles के वजह से। Okay, are possible only there are fundamentals, principles and concepts. Number 3, to attain social goals. क्या करते हैं अब ये लोग? ह्यूमन एंड मटेरियल सोर्सेज का अच्छे से यूज़ करते हैं ताकि वेस्टेज कम हो। ठीक है, और वेस्टेज तब नहीं होगी, ट्रायल एंड एरर पे काम नहीं होगा, जो गाइडलाइंस है उस पे काम होगा ताकि वेस्टेज कम हो। ठीक है, और वेस्टेज कम होगी तो रीज़नेबल प्राइस पे गुड्स ऑफर किए जाएंगे। Principles of management enable managers to make optimum use of human and material resources. The supply of quality good at reasonable price. Quality goods को supply करना reasonable price पे improves social welfare. Managers coordinate the effort of people so that individual objective get translated into social attainments. All type of wastage is reduced. सारी वेस्टेज होती हैं जो रिड्यूस हो जाती है इन गाइडलाइंस की वजह से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन अचीविंग कॉपरेशन अमंग पीपल टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट। ये जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स होती हैं ये हेल्प करती है कॉपरेट करने में। ठीक है,
इसके वजह से ही पीपल्स जो है कॉपरेट कर पाते हैं गाइडलाइंस की वजह से टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इंक्रीज हार्मनी इन सोसाइटी। आई होप दिस 3 क्लियर। नाउ नंबर 4, टू क्लैरिफाई थिंकिंग। अब जैसे न्यू मैनेजर्स होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं होता इसके बारे में, क्योंकि वो न्यू हैं, तो वो इन गाइडलाइंस को पढ़ के अपनी थिंकिंग को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सारी गाइडलाइंस को पढ़ के उनको समझ आ जाता है, अच्छा तो ये नेचर है इस मैनेजमेंट का। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं मैनेजर्स की थिंकिंग को क्लियर करती हैं, सिस्टमैटिक बनाती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक द थिंकिंग ऑफ मैनेजर्स क्लियर एंड सिस्टमैटिक। A new manager can understand the nature of management with the help of these principles. Number 5, to spread knowledge. ये principles knowledge को spread करने के भी काम आती हैं। Principles of management are useful in spreading managerial knowledge. Managerial knowledge को spread करने के काम आती हैं through teaching. These principles constitute an organized body of knowledge which is taught in management institutions and business schools. ये जो प्रिंसिपल्स होती हैं, दीज आर कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ टॉट इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। ओके, नाउ नंबर 6 एंड द लास्ट वन, टू इवेल्युएट मैनेजरियल बिहेवियर। These also helps in evaluating managerial behavior. Principles of management prescribe what one should do to manage things in a given situation. ये जो principles होती हैं मैनेजमेंट की, they prescribe कि एक बंदे को किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस होती हैं, जैसे हमने पढ़ा, गाइड करती हैं मैनेजर्स को। प्रिस्क्राइब मीन्स काइंड ऑफ एडवाइस। ठीक है, एडवाइस ही मिलती है मैनेजर्स को इससे, क्योंकि ये गाइडलाइंस होती हैं। तो ये प्रिंसिपल्स बताती हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें क्या करना है, ऐसी है तो उसमें क्या करना है। ठीक है ना, गिवन सिचुएशन, तो मतलब जैसी भी सिचुएशन है उसके हिसाब से मैनेजर्स को क्या करना है वो सब गाइड करती है, उनको एडवाइस देती हैं। ठीक है, इवेल्युएट करती है मैनेजर के बिहेवियर को। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब व्हाट वन शुड टू डू मैनेज थिंग्स, कैसे मैनेज करनी है थिंग्स को इन अ गिवन सिचुएशन। दिस प्रिंसिपल्स अटेम्प्ट टू प्रिस्क्राइब एंड इवेल्युएट द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर अटेम्प्ट टू प्रिस्क्राइब, एडवाइस and evaluate the behavior of managers. So that's all for today. We study 6 need for these principles. क्या ज़रूरत होती है इन principles की? Number 1, to increase efficiency. Number 2, to train managers. Number 3, to attain social goals. Number 4, to clarify thinking. Number 5, to spread knowledge. And last, number 6, to evaluate managerial behavior. I hope all clear. That's all for today. इसके बाद हम पढ़ेंगे टेलर एंड फ्यूल। ये 2 मेन एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने मैनेजरियल गाइडलाइंस दी हैं। तो हम इनकी क्या गाइडलाइंस है उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उनकी सेपरेट वीडियो बनेगी, टेलर की अलग एंड फ्यूल्स की अलग। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट एंड थैंक यू सो मच फॉर